हेलो स्टूडेंट, इस सीरीज के अंदर हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 इयर्स में जितने प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जैसे जो भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए, जैसे ग्राम सचिव का एग्जाम हो गया, वहां पर भी सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड है, इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। Two sectors of 40 degree each have been cut off। इसमें से दो सेक्टर कट किए होंगे, एक 40 डिग्री का, दूसरा कहीं से और 40 डिग्री का, वो भी 40 डिग्री का। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, और जो ये पोर्शन बच जाता है का एरिया निकालना है। अब देखो हमारे पास टोटल एंगल कितना है, ये है 80 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है कि हमें टोटल में से, टोटल सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला हिस्सा कट कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन। कैसे करेंगे, हमें पता है एरिया का सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जब सेक्टर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर। सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर 1, यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, और थीटा कितना होगा, ये होगा 80 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 0 से 0 क्या गया, 1 माइनस 4/9, 9 एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/9। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। और आर कितना, रेडियस कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 3 × 3। और हमारे पास ये क्या है, इंटू 7/9, 7 7 कैंसिल, इससे कैंसिल, ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा क्या है वो हमें पता है, ये पूरा कितने का होता है 360 डिग्री का। 360 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 280। डायरेक्ट हम वो 280, क्योंकि रिमेनिंग हमें यही तो निकालना है। देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो जो निकालना है मैं उसी का एंगल ले लूं, जो हमें निकालना है उसी का एंगल, और वो कितना है 280 डिग्री। तो ये हो जाएगा 280 अपॉन 3, और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, और रेडियस है 3 × 3। अब देखो सॉल्व करेंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, अभी भी क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गेस्टेड 2018 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 3 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी हमें रेशो दे रखी है, 3 साइड्स दे रखी है, वो है 7:24:25। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, का पेरीमीटर दे रखा है हमें, वो है 112 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, एच निकालनी है हमें, ये निकालनी है, वो क्या होगी, हमें सिर्फ उसकी जो साइड्स है उनकी रेशो दे रखी है, बट पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो इसकी साइड्स है, इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम 112 इक्वल टू 24x प्लस 25x प्लस 7x, और ये हो जाएगा 56x।
112 के इक्वल 112 बटे में 56 इक्वल टू x, और ये हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 7:24:25, तो एक हो जाएगी 7x, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। दूसरी साइड कितनी है 24x, 24 इंटू 2 ये हो गई 48, और तीसरी कितनी है 25, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ गया। अब ये कैसे चूज करें कि कौन सी H होगी, कौन सी P होगी, कौन सी B होगी, हमें ये पता है राइट ट्रायंगल के अंदर तो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज, वो H होगी। वही हम इसमें सबसे ज्यादा कौन सी लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है T, यही हमारी H की वैल्यू है। H कितना हो जाएगा 50, और हमसे यही पूछा है कि H इज इक्वल टू, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a plus b plus c equal to 0, then the value of a square upon bc plus b square upon ca plus c square upon ab क्या होगा। अब a plus b plus c equal to 0 है, ये हमें गिवन है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू करनी है a square upon b plus b square upon a plus c square upon, कैल्शियम लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैल्शियम लिया, ये आ गया ABC, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये रिजल्ट हमने भी पढ़ा था कि ये इक्वल हो जाएगा, कब हो जाएगा जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो जाएगा 3ABC के। यहाँ पे वही कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ABC, और ये हो जाएगा ABC, कैंसिल, क्या आ गया इसका आंसर 3। तो ये जो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी है, ये किसके इक्वल है 3 के, ऑप्शन का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1.21 multiply 0.9 upon 1.1 multiply 0. इसको सॉल्व करना है, डेसिमल हटाएंगे, दो जीरो यहाँ से, तो ये यहाँ से, इसकी 10 मल्टीप्लाई 10 और इसका 10, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब नंबर क्या रह गए हमारे पास 121 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 11 इंटू 11, ये स्टेट 2018 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखो सिंपल, स्क्वायर रूट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैंसिल हो जाए 11 और ये 11 से जाएगा, क्या रह गया अंदर अंडर रूट 9, और ये किसका होता है 3, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो सब 70 से 100 के बीच में प्राइम नंबर निकालने हैं, सबसे पहले कौन, फिर उनका क्या करेंगे सम करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, प्राइम नंबर वो नंबर है जो एक से और खुद से डिविजिबल है। 70 से 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखेंगे, वो होगा 71, 73, 79। नेक्स्ट है हमारे पास 83, 89 और 90, प्राइम नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, और इनका सम करेंगे ये हो जाएगा 490, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A कैन डू अ वर्क इन 5 days एंड B कैन बी इन 4 days। A किसी काम को
5 दिन में करता है, और बी 4 दिन में। आगे क्या कह रहा है, ए बी सी टुगेदर, तीनों मिलके, जब तीनों मिलके किसी काम को करें तो जल्दी होगा, तो कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। वो उस काम को 2 दिन में कर। इन व्हाट टाइम वुड सी डू इट अलोन, इस सी कितने दिन में अकेला उस काम को खत्म कर देगा। सबसे पहले हमें इसका टोटल वर्क निकालना है, ये वर्क कितना होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे 5 4 और 2 का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 20, 5। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये आ गई, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, और इसकी 10। अब a प्लस बी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, और सी की कितनी आई है वो हमें निकालनी है, बट हमें पता टोटल 10 हो रहा है, तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी। टोटल वर्क कितना है, फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम। वर्क कितना है 20, एफिशिएंसी कितनी आई है सी की, ये आई है 1। हमें टाइम मतलब डेज निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 20। तो कितने डेज में वो करेगा अकेला काम, 20 दिन में। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, थैंक यू क्लास।